मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर 2 days संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का पाठ 1 इसकी हम वर्कशीट तैयार करने जा रहे हैं। तो हम अभ्यास 1 से ही इसकी वर्कशीट समझते हुए तैयार करेंगे। यदि पूर्व में आपने इनके अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में नहीं लिखा है तो छात्रों अब भी आप अपने इन अभ्यास कार्यों को अपनी कॉपी में वर्कशीट नंबर 1 इस प्रकार से डाल करके, चैप्टर का नाम डाल करके आप तैयार कर सकते हैं। इससे आपको याद करने में सुविधा होगी। आइए तो शुरू करते हैं हमारा अभ्यास नंबर 1। और 1 में दिया है पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करना है। तो सिर्फ इसमें तो हमें वाचन करना है, इसलिए आप स्वयं करें। दूसरा है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोकों में जो बचा हुआ भाग है उसके द्वारा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमें सिर्फ इसको कुछ भी नहीं करना है, श्लोक जैसा दिया हुआ है उसके पीछे जो छूटा हुआ भाग है उसको हमें लिखना है। तो हमने पढ़ा श्लोक में क समुद्रम आसाद्य और लास्ट में बचा हुआ है भवत्य पेयः। तो सिर्फ हमें उसको पूरा करना है, श्लोक देखकर इसको पूरा करना है। तो क्या आ जाएगा? समुद्रम आसाद्य भवत्य पेयः। ख श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो आगे का भाग छूटा हुआ था श्रुत्वा, तो वह हमने श्लोक में से देखकर इसको पूरा किया है। ग तद्भागधेयम परमं पशूनाम। तो यहाँ आएगा परमं। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। ग पौरुषं विहाय यः दैवमेव अवलम्बते। च चिन्तनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः। यह था हमारा अभ्यास नंबर 2। अब हम करते हैं शुरू अभ्यास नंबर 3। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखिए। क व्यसनिनः किं नश्यति। व्यसनिन का क्या नष्ट हो जाता है? तो यहाँ आएगा व्यसनिनः का अर्थ होता है बुरी लत वाले का या की। बुरे लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम विद्याफल। ख कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? तो लुब्धस्य लोभी का। ग मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या पैदा करती है, अर्थात क्या बनाती है? मधुमक्खियाँ क्या बनाती है? अर्थ है माधुर्यम, मधुरता अर्थात रस। क्या बनाती है? रस, जिसको हम कहते हैं मधुमक्खी शहद बनाती है। तो यहाँ पे माधुर्यम का अर्थ होता है शहद या माधुर्यम। ग मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। मधुर सुक्त का निर्माण कौन करते हैं? संतः संत। ग अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थिनः अर्थात याचक, केभ्यः किससे, विमुखः न यान्ति विमुख नहीं होते हैं। यानी कहा है याचक किससे विमुख नहीं होते? महिरुहेभ्यः अर्थात होता है वृक्षों से। 4th अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे तद्भव शब्दों के पाठ से चुनकर संस्कृत शब्द लिखिए। यानी ये तद्भव शब्द दिए हुए हैं, हमें पाठ से चुन करके उनके लिए संस्कृत शब्द लिखना है। और संस्कृत शब्द जो होता है वह कहलाता है तत्सम शब्द। यानी हमें तद्भव शब्द
दिए हैं उनके हमें तत्सम शब्द लिखना है और वह भी जो पाठ में आए हुए हैं। तो कंजूस, कंजूस का संस्कृत में होता है कृपणः, एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। ऐसे ही अन्य हमें करना है पाठ से चुन करके। कड़वा पाठ में आया है, उसका पर्यायवाची शब्द या संस्कृत शब्द कटुकम, इसको भी कड़वा ही बोलते हैं। पूंछ, पुच्छम, लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। अभ्यास कार्य 5th, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अब हमें यहाँ पर कर्ता और क्रियापद लिखना है। अभ्यास कार्य 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता और क्रियापद चुनकर लिखिए। उदाहरण के रूप में दिया हुआ है संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो इसमें से कर्ता और क्रिया पहचान करके लिखी है। तो हमें भी इसी प्रकार से अन्य वाक्यों में से कर्ता और क्रियापद पहचान कर कर्ता के नीचे कर्ता और क्रिया के नीचे की क्रिया लिखना है। क निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो यहाँ पर है भवन्ति क्रियापद, दोषाः कर्ता। ख गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणाः कर्ता, भवन्ति क्रिया। ग मधुमक्षिका माधुर्यं जनयेत्, मधुमक्षिका कर्ता, जनयेत् क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, मैत्री है कर्ता और नाशयति क्रिया। नद्यः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति, नद्यः कर्ता, भवन्ति क्रिया। अभ्यास कार्य रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, सिर्फ हमें उसी शब्द को पहचान करके उसी के स्थान पर हमें प्रश्न वाला शब्द लिखना है। क गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुण गुण को जानने वाले मनुष्यों में ही होते हैं। तो यहाँ पे तय होता है कौन, गुणी। तो गुणाः अर्थात गुणवान, गुण को जानने वाले ही गुणी होते हैं। तो क्या आया है, हमें पहचानना इसको। गुणाः, गुणाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो हमें किम का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगाना है और वह लगाना है पुल्लिंग का। तो यह बनेगा के गुणगेषु गुणाः भवन्ति, कौन गुणों को जानने वाले गुणी होते हैं। ख नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है। नद्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग का शब्द है। किम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग का शब्द होगा काः, काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। ग लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। प्रश्न बनेगा किसका यश नष्ट हो जाता है। तो यहाँ लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो हम बनाएंगे किम का षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्य, और वह भी बनाएंगे पुल्लिंग का, क्योंकि नपुंसकलिंग का है तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग एक जैसे ही चलते हैं तृतीया से। ध मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी मधुरता पैदा करती है। तो यहाँ आएगा कौन मधुरता पैदा करती है, तो यह स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो हम किम का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनाएंगे, बनेगा का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो कहाँ बैठते हैं, तो आएगा कुत्र, इसमें शब्द रूप नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्थान के बारे में पूछा है, तो यहाँ लगेगा कुत्र। अभ्यास 7 उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार शब्द अलग कीजिए। उदाहरण दिया हुआ है समुद्रमासाद्य,
तो यहाँ अलग अलग किया, तो एक तरह से यह संधि विच्छेद करना है, समुद्रम प्लस आसाध्य।